नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरो भाग में एक में संकलित घर की याद कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर समझेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हम इस कविता की 100% व्याख्या कर चुके हैं, जिसके का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे इसके अभ्यास संबंधी प्रश्नों के। इससे पहले यदि आपने आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उसका भरपूर लाभ उठाइए। अब हम बात करते हैं घर की याद कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तरों की। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इसमें जो अभ्यास संबंधी पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। पानी के रात भर गिरने और प्राणमन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें कवि ने बताया था कि प्राणमन घिरता रहा, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राणमन गिरता रहा। तो उस पानी के गिरने और प्राणमन के घिरने में क्या संबंध बताया है। तो यहाँ बताया है कि पानी के रात भर गिरने और प्राणमन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ रही है। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए खुशी के उन पलों की याद आ गई है जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने की बात कवि को स्मृति के संबंध में की गई है। यहाँ कवि अपने घर के परिवार के सदस्यों को उनकी गतिविधियों को याद कर रहा है जो मूसलाधार बारिश के साथ साथ उसकी आंखों में तैर रहे हैं। दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ जो हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं यह केवल आपके मार्गदर्शन हेतु हैं। आप इनको समझिए, इनसे आप संकेत बिंदु के रूप में इनको चुनिए, इनसे आप आगे प्रेरित होकर अपने विचार, अपने बातें इसमें शामिल करेंगे जो आपके अपने शब्दों में लिखे जाएंगे। क्योंकि जो भी परीक्षक होगा, मूल्यांकन करेगा, तो वो आपके द्वारा जो अब ग्रहण की गई है बातें, जो आपने समझा है, उसको देखने का प्रयास करेगा कि आपने किसी भी पाठ को, किसी भी रचना को कहाँ तक समझने का प्रयास किया है और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें हम पूछते हैं कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। बहन जब घर आती है तो वह यह सोचकर बड़ी खुश रहती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चला कि उसका एक भाई जेल में है तो वह उस पर क्या बीतती होगी। इसी कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। परिताप का मतलब दुख का घर। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो यहाँ बहन जो है ससुराल से अपने भाई के घर आई है, तो जब मायके में आती है, वे बहन बेटी मायके आती है तो वो वहाँ पर अपने सुखद पल याद करने के लिए, अपने हंसी खुशी से जीवन बिताने के लिए, दिन बिताने के लिए, परिवार के साथ खुशियाँ मनाने के लिए आती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका एक भाई जेल में है तो उन्हें वह घर दुखों से भरा हुआ प्रतीत होता है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। उकेरने का मतलब चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है, बताया गया है कि पिताजी की कौन कौन सी विशेषताएं कवि ने यहाँ पे बताई हैं। इस कविता में कवि ने अपने पिता की अनेकों विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं, उनके शरीर पर बुढ़ापे का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। आज भी वे 260 दंड नित्य लगाते हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे
घबराते नहीं हैं। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले, सहृदय एवं देशभक्त हैं। परिवार के से विशेष स्नेह रखते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। इस प्रकार कवि के पिता को बुढ़ापा छू नहीं पाया है। यहाँ पर पिताजी की विशेषताएं कवि ने बताई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर जो बस शब्द आया है उसकी एक से अधिक बार अभिव्यक्ति होने के कारण यहाँ पर एक विशेष प्रकार का काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। तो वही बात यहाँ पर बतानी है, क्योंकि हमने व्याकरण में पढ़ा है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो उसी विशेषता को यहाँ पर उकेरा गया है। पहले जो बस है उसका प्रयोग केवल घर में नहीं है इसलिए किया गया है। दूसरे बस का प्रयोग घर से दूर रहने की व्यवस्था के कारण किया गया है। तीसरे बस का प्रयोग का अर्थ घर वालों से न मिलने की व्यवस्था से वह व्यथित और दुखी है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस विशेषता को प्रकट किया गया है। यहाँ पर बस शब्द के अलग अलग अर्थों में अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आता है उसमें प्रश्न पूछा गया है कि कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छुपाना चाहता है। कवि ने सावन को अपना संदेशवाहक बनाकर भेजा था और कवि वहाँ की जो वास्तविकता है उसको अपने परिवार के सदस्यों से छुपाना चाहता है। वही व्यवस्था यहाँ पर हमें बतानी है। देखना कुछ कह न देना, बक न देना, ये न उनको शक न देना, उन्हें कहना खेलता हूँ, उन्हें कहना ठेलता हूँ। ये बातें सारी यहाँ पर आएंगी कि कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। यहाँ के वातावरण की निराशा, रात भर जागते रहना, लोगों से भागना, इन सब के कारण कवि की मनस्थिति स्वयं को भी नहीं पहचानने जैसी हो गई है। इसलिए कवि नहीं चाहता कि उसकी इस हालत के बारे में उसके घर वाले जाने। अतः वह बरसने वाले सावन के अनुरोध करता है कि वह उसकी सच्चाई को छुपाकर यह बताए कि वह वहाँ मज़े में है, पढ़ रहा है, खेल कूद में मस्त है। उसे जेल में होते हुए किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि कवि घर वालों से अपनी जो वास्तविकता है, अपने जो दुख हैं, अपनी जो पीड़ाएं हैं, अपनी जो व्यवस्था है, उनको छुपाना चाहता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। ये थे अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न। अब हम कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं जो इस कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य होता है उद्देश्य, कि इस कविता को लिखने का पीछे कवि का क्या उद्देश्य रहा है। तो इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की जो पीड़ा सालती है उसका वर्णन है। कवि के समृद्धि संसार में उसके परियोजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके में आई होंगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख में व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह सावन को दूत बनाकर अपने माता पिता के पास अपनी कुशल क्षेम पहुँचाने का प्रयास करता है, ताकि कवि के प्रति उनकी चिंता कम हो सके। यही उद्देश्य रहा है कि कवि ने सावन को अपना संदेशवाहक बनाया था और उसके माध्यम से ही अपनी कुशलता का समाचार पहुंचाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है। जब हमने एक कविता पढ़ी थी तो उसमें आया था कि सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। तो पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते हैं?
पिता कवि को से बहुत स्नेह करते थे। पिता की इच्छा से ही कवि ने स्वयं को देश सेवा के लिए अर्पित किया था, जिसकी वजह से वह आज जेल में था और उसके परिवार का नाम रोशन किया। इन कारणों से पिता ने कवि को सोने पर सुहागा कहा है कि उनके बच्चे तो ऐसे सारे अच्छे हैं, लेकिन जो कवि हैं उन्होंने उनसे श्रेष्ठ काम किया। ठीक वैसे ही जैसे सोने से श्रेष्ठ सुहागा होता है, बिना सुहागे के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, उसी प्रकार उनकी श्रेष्ठता नहीं मिल सकती। अगला जो प्रश्न है उसमें उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया था। कवि के पिता की आयु अधिक थी, परंतु वे सरल स्वभाव के थे, निरंतर व्यायाम करते थे और दौड़ लगाते थे। वे खूब काम करते थे, निर्भय रहते थे, इस कारण उन्हें बुढ़ापा छू नहीं पाया था। जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो सामान्य रूप से शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन कवि के पिता निरंतर अपने कार्यों में लगे रहे, जिस कारण से उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रही। और अंतिम प्रश्न हम करेंगे कि देखना कुछ बक न देना के स्थान पर देखना कुछ कह न देना के प्रयोग के से काव्य सौंदर्य में क्या अंतर आ जाता। यहाँ कहा कि ये कहा कि कुछ बक न देना, अगर इसकी जगह ये कहा जाता कि कुछ कह न देना तो क्या परिवर्तन आता। यदि कवि बक के स्थान पर कह शब्द रख देता तो कथन का विशिष्ट अर्थ समाप्त हो जाता। बकना शब्द खीज को प्रकट करता है, कहना सामान्य शब्द है, अतः बक शब्द अधिक सटीक है। कई बार कोई किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसको हम यही कहते हैं क्यों इतना बक रहा है, क्यों बक बक कर रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें एक विशिष्टता आ जाती है। और यदि हम ये कहते हैं क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों कह रहा है या क्या कह रहा है, तो उसमें वो विशेषता समाप्त हो जाती है। यही कारण, यही प्रभाव और यही चमत्कार दिखाने के लिए कवि ने बक न देना शब्दों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये थे हमारे घर की याद संबंधी कविता के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। आशा आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ और बार बार यही कहता हूँ कि जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं वो केवल आपके मार्गदर्शन हेतु हैं। आप उनसे विचार लेकर, उनसे सहायता लेकर अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और हमारा प्रयास भी यही है कि आप अपने विचारों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकें। बच्चों, इससे जो आगे की हमारी वीडियो आएगी उसमें हमारी जो अगली कविता होगी उसकी हम 100% व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।